भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है वो कहती है यहाँ कानून का राज है, कानून व्यवस्था ठीक है। ऐसे में आप कानून का सहयोग क्यों नहीं लिए, खुद आप मारपीट पे क्यों बिल्कुल कर सही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों चीजें हमने आपके सामने रखी है। जहां कानून अपना कार्य नहीं करेगा वहां हमें स्वयं कुछ न कुछ ऐसे, हमारे मुख्यमंत्री जी के जो है आप पुराने वीडियोज निकाल के देख सकते हैं, उन्होंने खुद जो है कहीं ना कहीं कहा है कि जहां आपको न्याय ना मिले वहां पर खुद आपको जो है कहीं ना कहीं अपने न्याय अधिकार के लिए खुद लड़ना होगा, खुद आगे व्यक्ति कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो भी काम हो उसको कानून के दायरे में रहते साथ अगर अन्याय होगा, कानून नहीं अगर मेरे साथ न्याय करेगा तो मैं खुद अपना न्याय अपने हाथ से अपने मैनेज करा रहे, अपने मुकदमा करवा रहे हैं। मनीष वगैरह कुछ नहीं, वो तो चिंटू है, उससे क्या हमारी लड़ाई? हमारी लड़ाई तो उससे जिसने समाज के साथ गलती की जो है मंत्रालय खतरे में। भारतीय जनता पार्टी इनको कहीं ना कहीं उस गद्दी से फिर फर्श पे लाने का कार्य करेगी। जैसा कि आप इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पे आपने फेसबुक पे लाइव आया था जिसमें आप ये बता रहे थे कि मेरे पास ऐसे तमाम सबूत हैं जो कि हम सामने रख देंगे तो संजय निषाद का मंत्री पद भी जा सकता है। काफ़ी चीज़ें आप बता रहे थे। क्या वास्तव में आपके पास वो सारे सबूत हैं या फिर आप उनको किसी तरह ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि धर्मात्मा निषाद से वो बात करें फिर अपने साथ जोड़ें? क्या है सच्चाई? जी, अगर ऐसी बात हुआ कि अगर उनके अंदर हिम्मत है और इस वीडियो को या फिर इस न्यूज़ को अगर वो देख रहे हैं तो एक बार भी कहीं आके वो कह दें कि अगर धर्मात्मा निषाद ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास कोई सबूत नहीं है, मैं वादा करता हूँ उसी दिन मैं जारी कर दूंगा उस ऑडियो को, उस वीडियो को, जो मेरे पास सबूत हैं जिनसे उस व्यक्ति की जो है मंत्रालय खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि उस व्यक्ति ने इस देश के सर्वोच्च पदों पर रहते हुए जो लोग कार्य किए उनको गालियां देने के साथ साथ, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करने के साथ साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के खिलाफ तक उस व्यक्ति ने जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन सारी चीज़ों को मैं रख सकता हूँ। अगर वो ज़्यादा गुमान करेंगे, ज़्यादा कहीं ना कहीं एटीट्यूड दिखाएंगे और कहेंगे कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सरासर गलत है। जो हमने कहा है वो सही है। डॉक्टर संजय निषाद को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, डॉक्टर संजय निषाद को सही रास्ता दिखाने के लिए हमने उन सभी बातों को कहा है। और सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। ज़रूरत पड़ने पर आप सबके समक्ष दिखा भी दिया जाएगा। अभी आपको भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैं दे दूंगा ज़रूरत पड़ेगी तो। जयप्रकाश निषाद जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो खड़े हुए हैं, आपका फोटो उनके साथ वायरल हुआ है, क्या वो भी कारण हो सकता है जो आप बगावत किए हैं या उनसे दूरी बनी है? नहीं, उससे पहले भी आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके भी देख सकते हैं और लाइव भी हमने किया था उससे पहले। जयप्रकाश जी पर हम आएंगे, लेकिन आपने जो बगावत का कारण पूछा, बगावत का कारण जो मुख्य रूप से उसके बाद रहा, मान लीजिए आरक्षण पे तो बीच बीच में लोग मनाते रहे कि हम अभी मजबूर हैं, सरकार नहीं है, लेकिन एक कारण और होता है कि संत कबीर नगर के सांसद हैं उनके बड़े बेटे, उसी संत कबीर नगर के आप जो है रहनुमा बनते हैं निषाद समाज के, और उसी संत कबीर नगर में निषाद समाज के एक लड़के का ठाकुर समाज के कुछ लोग और कुछ यादव समाज के लोग बाल मुड़वा करके गांव भर घुमाते हैं और आप उस पर कार्रवाई नहीं करा पाते हैं। शर्म आती है मुझे आपको सांसद कहते हुए कि आप उस जिले के सांसद हैं जिस जिले में निषाद समाज के साथ ऐसी बर्बरता की जा रही है। दूसरा मुद्दा, निषाद समाज की एक महिला है, माता, जिनको मैं मानता हूँ माँ समान मेरी हैं, उस माँ को जो है यादव समाज के 20 लोग, मैं फिर कह रहा हूँ मैं जातिवादी नहीं हूँ, लेकिन जाति अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन इस जगह इसलिए यादव समाज बताना पड़ रहा है क्योंकि 20-22 लोग यादव समाज के उस निषाद महिला को दौड़ा के मारते पीटते हैं। मेरे फेसबुक पर कहीं ना कहीं वो आपको वीडियो मिल भी जाएगा। उस महिला को जब मारते पीटते हैं उस पर हम आवाज़ उठाते हैं, लाइव भी आते हैं, हमारे आंसू छलक जाते हैं उस माँ के लिए। उस पर भी डॉक्टर संजय निषाद जी को कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि क्यों तुम आवाज़ उठा रहे हो, क्यों तुम लाइव आ रहे हो, लाइव मत आओ, जो भी कहना मुझसे कहो, मैं कराऊंगा काम। अरे तुमसे कह कह के जब मैं हार जा रहा हूँ तभी तो भाई कुछ लाइव आ रहा हूँ, समाज में कुछ बातें आकर के खुल के कह रहा हूँ। जब तुम नहीं कर रहे हो तब तो मुझे बोलना पड़ रहा है स्वयं सामने आके। दूसरा मुद्दा ये होता है, उस पर भी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कराते हैं, बगावत करने का ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा होता है कि निषाद समाज का एक लड़का है हमारे साथ 24 घंटे चलने का कार्य करता है, जिसका नाम स्वरूप निषाद है, छोटा भाई है, और ये मुन्ना मौर्य 24 घंटे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करता है वो लड़का। उस लड़के को जो है केवल उसका गुनाह ये था कि उसने गलती से किसी व्यक्ति से मोबाइल खरीद लिया था। वो व्यक्ति फिर बाद में कहता है चोरी का मोबाइल था। उस मामले में डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने फर्जी मुकदमे लदवा करके उन दोनों को जेल भिजवाने का कार्य किया। कहें कि अभी 10 मिनट के अंदर बच्चे छूट जाएंगे, और जब जाने के ही बच्चे इसकी मजबूती हैं तो उन बच्चों को जेल भिजवा दिए, इसलिए ताकि धर्मात्मा निषाद कहीं ना कहीं कमजोर हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बताइए क्या किया जाए।
चौथा जो कारण आता है, एक निषाद समाज का ये लड़का 7 साल का, उसी जिले संत कबीर नगर में, उसको कई टुकड़ों में काट करके 7 साल के बच्चे को फेंक दिया जाता है। उसमें माननीय सांसद जी जाते हैं, उस परिवार को 1 पैसे का न सहयोग करते हैं, ना तो उस पीड़ित परिवार को अभी तक न्याय मिला। उल्टा उसी के बाप को जो है दोषी बना देती है पुलिस, 308 का मुलजिम बना देती है। ये सभी चीज़ें मेरे कष्टदायी रही हैं, पीड़ादायी रही हैं, जो विरोध करने का कारण रहा है। अब आता है बात जयप्रकाश जी पे कि जयप्रकाश जी के साथ जो फोटो वायरल होता है वो कारण है क्या? जयप्रकाश जी के साथ फोटो वायरल होने का कोई कारण नहीं है। विरोध मेरा अगर रहा है तो सामाजिक मुद्दे पर रहा है, और निषाद समाज के साथ साथ निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के दुख कोई लोग नहीं सुनते हैं, इसलिए मेरा विरोध रहता है। और जयप्रकाश जी का जो बात है, जयप्रकाश जी से हमारी मुलाकात होती है तो निषाद आरक्षण और कसरवाल कांड के 37 आंदोलनकारियों के मुकदमे वापसी को लेकर के कसरवाल में एक बैठक बुलाते हैं माननीय पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद जी, उनसे मुलाकात हमारी होती है, बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अब के सदन में अब मुकदमे वापसी का काम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाए, और जो उन्होंने कहा हो भी रहा है, तो हम उस व्यक्ति पे भरोसा है कि वो आरक्षण के लिए भी प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम सबकी बात पहुंचाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी तक हम सबकी बात पहुंचाएंगे। जहां हमारी जरूरत लगेगी कि यह व्यक्ति सही है, वहां उनको सहयोग करेंगे। अगर लगेगा कि वो भी व्यक्ति डॉक्टर संजय निषाद के जैसे हैं, तो भरपूर तरीके से उनका भी विरोध होगा, जैसे डॉक्टर संजय निषाद जी का विरोध हो रहा है। मुकदमे का आपने जिक्र किया, तो मुकदमे को लेके आप एक पोस्ट डाले थे कि हमको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, क्या है? दरअसल जो मुकदमे वाली बात हमारी है, जब इतना बगावत कोई व्यक्ति करेगा किसी व्यक्ति का, तो कहीं ना कहीं उसको खुंदस तो थोड़ा बहुत होगा ही होगा। अभी एक कार्यक्रम हुआ था डॉक्टर संजय निषाद जी का, जो है संत कबीर नगर में, आप पत्रकार बंधुओं ने ही दिखाया था कि उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं 1000 कुर्सियां लगती हैं। कैबिनेट मंत्री का कार्यक्रम है और सांसद विधायक सभी अगुवाई कर रहे हैं, और 200 लोग की भीड़ संत कबीर नगर में आ रही है। तो डॉक्टर संजय निषाद जी का नाराजगी कहीं ना कहीं लाजमी है, वही नाराजगी रहती है। उसके बाद वो पता लगाते हैं कि धर्मात्मा निषाद क्यों बगावत कर रहा है, तो सब लोग कहते हैं कि 2 बच्चे जेल चले गए थे फर्जी, इसलिए उस माँ को न्याय नहीं मिला जिसको मारा पीटा गया, उस भाई को न्याय नहीं मिला जिसका सर मुड़वाया गया, उस बच्चे के पिता को न्याय नहीं मिला जिसको काट के फेंक दिया गया, इसलिए धर्मात्मा इस समय विरोध कर रहा है। तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, मुझे तोड़ने का फिर प्रयास करते हैं, इसको कमजोर किया जाए, इसके ऊपर मुकदमे लदवाए जाए, जेल भिजवाया जाए, ये डर जाएगा। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है शायद कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ। वो लोग जितना मुझे दबाएंगे, मैं उतना ही तेजी से, उतनी बुलंदी के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा, और उतना ही तेजी से मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। जितना इन सबको जो है फर्जी मुकदमे लिखवाने हो, जितना मेरे ऊपर अत्याचार करना हो या मेरे साथ के लड़कों के साथ अत्याचार करना हो, वो लोग स्वतंत्र हैं, करें। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तक जिस दिन बात पहुँची, उस दिन डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी भी जवाब देते देते उनके पसीने छूट जाएंगे कि किस मामले को लेकर के डॉक्टर संजय निषाद धर्मात्मा निषाद को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम आते हैं आपके एक लाइव पोस्ट पे, जो आप लाइव आए थे, उसमें आपने बताया था कि मेरे ऊपर जो मुकदमा लिखवाया गया है, मनीष निषाद नाम के लड़के द्वारा लिखवाया गया है। जी जी। आप ये भी बता रहे हैं कि जो घटना उसमें दिखाया गया है, मारपीट की घटना, हमने उसके साथ मारपीट की है। जी। जब मारपीट आपने किया ही है तो फर्जी कैसे है? नहीं, मारपीट वाला जो बात आ रही है उसका पूरी बात आप जान लेंगे तो बेहतर होगा। जो आप लाइव की बात कर रहे हैं, उस लाइव में आप देखे होंगे कि एक घटना में और दिखाया, मेरी बहन का मार करके सर फोड़ दिया गया है। मेरे घर पे सैकड़ों की संख्या में लोग चढ़े, वो भी लाइव में मैंने दिखाया। उसमें मनीष निषाद नाम का जो लड़का है, जो उनका डॉक्टर संजय निषाद द्वारा पोषित जो गुंडा है, चिंटू है, गुंडा क्या है, उसके बाद जो चिंटू क्या करता है, हमारे घर पे आकर के चढ़ाई करता है। और पूर्व में साल भर पहले जो है जो झगड़ा हुआ था, उसमें वो मुकदमे में अभियुक्त भी है। साल भर बाद फिर आता है गांव में हमारे, जो है उसके बाद 25 किलोमीटर दूर चढ़ के कहता हमने फलनवा नेता बनता है, उसको मारा पीटा क्या हमारा कर लिया, और जो है अब तो पार्टी से भी निकाल दिया गया है, अब इसका कोई सुनने वाला है नहीं। हमारे लड़के सुनते हैं, हमें बताते हैं भैया ऐसी ऐसी बात है। हम कहते ठीक है, रोक के रखो, फिर समझा रहे हैं। तो फिर गए, हम तो खुलेआम अब भी कह रहे हैं, हमारी माँ बहन पे अगर आँच आई तो साला जो है हम हाथ काट देंगे किसी का। अगर जो हाथ हमारी माँ बहन पे उठा, हम कहीं से भी गुरेज नहीं करेंगे। हम इतना जानते हैं, हम गांधी को भी मानते हैं, हम भगत सिंह को भी मानते हैं। जहाँ हमें लगेगा कानून का सहारा लेना, वहाँ कानून का सहारा लेंगे। जहाँ कानून हमारा साथ नहीं देगा, वहाँ भगत सिंह जी के रास्ते पर भी चलने पर मैं गुरेज नहीं करूँगा। इस समय आप जयप्रकाश निषाद के साथ रहने की बात कर रहे हैं कि उनकी विचार हमको अच्छे लगे, उनके साथ हैं। जयप्रकाश निषाद जी इस समय भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है वो कहती है यहाँ कानून का राज है, कानून व्यवस्था ठीक है।
ऐसे में आप कानून का सहयोग क्यों नहीं लिए, खुद आप मारपीट पे क्यों उतारू हो गए? जी बिल्कुल सही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों चीजें हमने आपके सामने रखी है। जहां कानून अपना कार्य नहीं करेगा वहां हमें स्वयं कुछ न कुछ ऐसे, हमारे मुख्यमंत्री जी के जो है आप पुराने वीडियोज निकाल के देख सकते हैं, उन्होंने खुद जो है कहीं ना कहीं कहा है कि जहां आपको न्याय ना मिले वहां पर खुद आपको जो है कहीं ना कहीं अपने न्याय अधिकार के लिए खुद लड़ना होगा, खुद आगे बढ़ना होगा। तो हमारा मतलब ये नहीं है कि हम जो अहिंसा को बढ़ावा दें, बशर्ते यह है कि जब कोई भी व्यक्ति पीड़ित होगा, जो अपनी बहन को मार खाता हुआ देखा हो, अपने घर पे चढ़ी हो सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी हो, कहीं ना कहीं वो पीड़ा में होगा, पीड़ित व्यक्ति कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो भी काम हो उसको कानून के दायरे में रहते हुए करना चाहिए। लेकिन मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि मेरे साथ अगर अन्याय होगा, कानून नहीं अगर मेरे साथ न्याय करेगा तो मैं खुद अपना न्याय अपने हाथ से कर लूंगा। तो क्या आपने कानून का सहारा नहीं लिया था उस समय? कानून का सहारा लिया था, उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ उसमें, क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद जी खुद मंत्री थे और उन्होंने कहा अरे यार जाने दो, वो भी पार्टी कार्यकर्ता है, तुम भी पार्टी कार्यकर्ता हो। वो खुद व्यक्ति जो है मामले को मैनेज करा है, अपने मैनेज करा रहे हैं, अपने मुकदमा करवा रहे हैं। तो बताइए उस व्यक्ति पे हमारी नाराजगी मनीष वगैरह कुछ नहीं, वो तो चिंटू है, उससे क्या हमारी लड़ाई? हमारी लड़ाई तो उससे जिसने समाज के साथ गद्दारी किया, जिसने समाज को धोखा दिया है। हमारी मुख्य लड़ाई डॉक्टर संजय निषाद और उनकी विचारधारा से है, लेकिन वो मनीष निषाद को आगे कर करके केवल इस मामले को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे। नहीं तो एक बात बताइए, उस लड़के को मारा गया 14 तारीख को, चाहे 2 थप्पड़ मारा गया हो चाहे 40 जूता मारा गया हो, जो भी मारपीट हुई हो, लेकिन 14 तारीख के घटना को 14 को मुकदमा ना लिखवा करके मैनेज करवा दिया जाता है मुकदमा। क्योंकि मेरे घर पे वो कट्टा लेके चढ़ा था, कट्टा वाला वीडियो भी मैं चाहा होता तो पुलिस को सुपुर्द कर दिया होता, लेकिन वो माफी वाफी मांग लिया था। उसके बाद जो है बच्चे सब मोबाइल से डिलीट करवा दिए वीडियो, कहें कि और डिलीट कर दो नहीं तो पुलिस अगर पकड़ेगी दिक्कत होगा। तो उसमें कोई मामला आगे नहीं बढ़ाया गया। डॉक्टर संजय निषाद जी के बड़े बेटे हैं डॉक्टर अमित निषाद जी, मामले को कहते हैं चलो ठीक है बोल दिया जाएगा, उससे मैनेज हो जाएगा, मामला मैनेज हो जाता है। अब 14 के बाद 22 तारीख की बात आती है कि एक निजी चैनल को हमने गोरखपुर में इंटरव्यू दे दिया। अब उस चैनल को इंटरव्यू देने के बाद जो है 22 के बाद 25 को मुकदमा हमारे खिलाफ हो जाता है। 14 यानी 10 दिन पहले की घटना को 10 दिन बाद लिखवाया जाता है। अगर हमने गलत किया तो उसी दिन लिखवा दिए होते, लेकिन उसकी गलती तो छुपा ली, हमारी गलती को दिखा दिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं जेल तो भगत सिंह जी को जाना पड़ा था, जेल जो है गांधी जी को जाना पड़ा था, चंद्रशेखर आजाद, बहुत से जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्हें जेल जाना पड़ा है। हम तो समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी तो छोटे मोटे केसों में फंसा करके जेल भेजेंगे। आगे की आपकी क्या तैयारी होगी, राजनीतिक सफर कहाँ से शुरू करेंगे? अब राजनीति समाज के लिए किए हैं, समाज के लिए किया जाएगा। जहाँ भी रहेंगे, जिस भी जगह रहेंगे, सामाजिक मुद्दों पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जो भी व्यक्ति हमें याद करेगा, मुझे किसी दल से मतलब नहीं है, मुझे व्यक्ति विशेष से मतलब है। किसी भी दल का व्यक्ति होगा, जहाँ मुझे लगेगा यह व्यक्ति समाज के हित के लिए कार्य कर रहा है, मैं सभी दलों को कहीं ना कहीं दलीय राजनीति छोड़ करके मैं उस व्यक्ति को व्यक्तिगत संबंध के नाते जो है उसका समर्थन देने का कार्य करूंगा, चाहे किसी दल का व्यक्ति हो। जो समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा, समाज का मतलब ये नहीं केवल एक ही व्यक्ति, एक ही समाज के लिए, जिस भी समाज में, जरूरी नहीं है केवल निषाद समाज के ही लोग पीड़ित हैं। आज भी ब्राह्मण भी आपको मिल जाएंगे, बहुत से परिवार के पीड़ित मिलेंगे, अदर बैकवर्ड मिलेंगे, या फिर जो है दलित ही, जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री मायावती बन गई सभी दलितों का उद्धार हो गया। दलितों में भी अभी बहुत से ऐसे लड़के आपको मिलेंगे कि जिनके घर पे 2 जून की रोटी खाने को नहीं है, जिनके घर पे आज भी जो है बड़े बड़े दबंगों द्वारा धमकी देकर के उनकी जमीनें छीनी जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, उनकी बहनों बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। उन सभी जगहों पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहूंगा। जहां भी समाज पे अन्याय अत्याचार होगा वहाँ धर्मात्मा निषाद नजर आएगा। बगावत का मुख्य कारण आरक्षण के मुद्दे को बता रहे हैं। ऐसे में संजय निषाद जी जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस समय सत्ता पक्ष के साथ है, उनका गठबंधन है। अगर संजय निषाद जी आरक्षण दिलवा देते हैं निषाद समाज को, तो क्या आप संजय निषाद जी के साथ रहेंगे? बिल्कुल सही है। हम कह रहे हैं निषाद समाज के आरक्षण के लिए डॉक्टर संजय निषाद जी ने निषाद पार्टी बनाई थी। जो भी व्यक्ति निषाद समाज को निषाद आरक्षण दिलाएगा, धर्मात्मा निषाद जीवन भर उसका मरते दम तक पूजा करेगा। चाहे वो व्यक्ति डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे जयप्रकाश निषाद जी हो, चाहे रामबुआल, जो भी जितने भी निषाद समाज के वरिष्ठ नेता रामबुआल जी हो, चाहे राम नगीना साहनी जी हो, जितने भी निषाद समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जो व्यक्ति निषाद आरक्षण निषाद समाज के लिए लेने के लिए और निषाद आरक्षण दिलाने के लिए कार्य करेगा, धर्मात्मा निषाद उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करेगा। जैसा कि आपने धर्मात्मा निषाद जी से हमने बातचीत किया है, इनका साफ तौर से कहना है जो निषाद आरक्षण के मुद्दे उठते हैं उसको लेकर कोई भी दल या कोई भी नेता निषाद आरक्षण दिलवाने का अगर काम करता है तो हम इनके साथ रहेंगे।